हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 28 फरवरी 2025 यानी कि फरवरी का आखिरी दिन, हफ्ते का आखिरी दिन और महीने महीने का तो फरवरी का आखिरी दिन ही हुआ। फरवरी के आखिरी दिन यानी कि 28 फरवरी को मार्केट में क्या होने की संभावना है, साथ में डिस्कस करने वाले हैं बिटकॉइन यूएस डॉलर्स को भी, क्योंकि इस वीक की शुरुआत में आई थिंक मंडे को हम लोगों ने बिटकॉइन की अपडेट कवर करी थी। अब तो वक्त हो ही गया है उसको भी कवर करने का, और साथ में एक अनाउंसमेंट भी है। जी हाँ, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है इस वीडियो में। तो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और आप लोगों को अनाउंसमेंट भी देते हैं और अपडेट्स भी जल्दी से देते हैं कि कल क्या होने वाला है। जैसा हम लोगों ने प्लान किया था, कल क्या प्लान किया था कि निफ्टी 50 थोड़ी सी बेरिश रहनी चाहिए, मार्केट साइडवेज चलेगा लेकिन मार्केट गिरनी चाहिए। बट कुछ अनोखा सा हुआ, मार्केट इतनी ज्यादा साइडवेज हो जाएगी ये तो उम्मीद नहीं करी थी। ठीक है, लेकिन हो गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, निफ्टी 50 ने क्या किया, मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुई, शुरुआत में ऐसा डराया जैसे कि पता नहीं क्या होने वाला है। और बैंक निफ्टी ने तो बहुत ही बढ़िया मूव दिया शुरुआत में। तो तब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट भी डाला कि भाई ये जो मूव आ रहा है ये वही मूव है जो मैं आप लोगों से फ्राइडे को डिस्कस कर रहा था कि मार्केट अगले आने वाले 2-3 दिनों के अंदर एक ऊपर की तरफ ऐसा मूव इस गैप के लिए दिखा सकती है, लेकिन आने वाले 1-2 दिनों के अंदर। अब ना मंडे को आया ना ट्यूसडे को आया, ये आया आज के दिन। अब इसके अंदर तो आपको ज्यादा सिग्निफिकेंटली नहीं दिख रहा होगा, लेकिन देखो मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट में दिखाता हूँ। ये जो मूव आया ये देखो, अब गैप अप के साथ आया यहाँ पर। अब ये जो मूव आया ये मूव आज के दिन आया, कोई बात नहीं, अब मैंने मॉर्निंग में ही अपडेट कर दिया था। अच्छा, आप टेलीग्राम चैनल में नहीं हो भाई, फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, खुद से जाके मत सर्च करना टेलीग्राम में, किसी फेक चैनल में पहुंच जाओगे। मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ओपन करो, लिंक है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का, होल्ड विद प्रियांक, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पर अपडेट्स ऐसी आती रहती है, बीच में भी मार्केट, लाइव मार्केट में भी आती रहती है। तो उसमें मैंने आपको बताया कि ये मूव जो आ रहा है ये मूव हो सकता है कि पूरे महीने की जो पोजीशन है, क्योंकि एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी, उन पोजीशंस को प्रेशर में लाने के लिए, डराने के लिए, लोग ऊपर से यहाँ से शॉर्ट मार के बैठे हैं, कोई यहाँ से शॉर्ट करके बैठा है, कोई यहाँ से डीके लेने के लिए शॉर्ट करके बैठा है, उनको डराने के लिए अक्सर ऐसे मूव आते हैं। मंथली एक्सपायरी में अक्सर आपको आखिरी दिन अपोजिट मूव पूरे महीने के मिल जाते हैं। तो मैंने ये अपडेट दिया कि मार्केट जो है इसके हिसाब से पूरी तरह से साइडवेज रहने वाला है और बुलिश होने की कोई नीड नहीं है, बुलिश हो गए तो दिक्कत में आ सकते हो। ऐसा अपडेट मैंने डाला और देखो क्या हुआ, मार्केट उसके बाद साइडवेज हुआ और एंड में आके, क्योंकि उसको मेरी बात भी तो माननी थी, कह रहे कि यार प्रियांक इतने टाइम से कह रहा है कि गिर जाओ, तो उसे मेरी बात भी माननी थी। एंड फाइनली निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तीनों के अंदर लास्ट के आधे घंटे के अंदर वो ड्रॉप भी आया। इसका यूज हम कर नहीं पाए क्योंकि लास्ट के आधे घंटे में कौन यूज करता है। बट एक अच्छी चीज हुई आज, आप देखो आज मैंने जो है, जब मैंने देखा मॉर्निंग में ये अपडेट किया कि भाई आज जो है इस तरह का दिन रहने वाला है, तो मैंने एक इंट्राडे स्ट्रेडल बनाया जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में सिखाया था, मंगलवार वाली वीडियो में। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ कि उस स्ट्रेडल के अंदर क्या हुआ। जैसा हमने प्लान किया 10:30 बजे, अब आप ये देख सकते हो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, आप ध्यान से देख लो, ये है ओरिजिनल चैनल। हाँ भाई, इसमें सिर्फ 14,000 के आसपास ही लोग हैं, 13,946। वो जो आपको चैनल दिखते हैं ना जिसमें 5-5 लाख सब्सक्राइबर्स होते हैं, 3-3 लाख सब्सक्राइबर होते हैं, फिर वो इन्वेस्टमेंट की स्कीम दिखाते हैं, आपको मेरा फोटो दिखाई देता है, मेरा नाम दिखाई देता है, भाई वो फेक चैनल्स है, उन्हें ज्वाइन मत करो, उन्हें रिपोर्ट कर दो, साइबर क्राइम में उनके खिलाफ कंप्लेन कर दो। मैं ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट सर्विस नहीं चला रहा हूँ। मेरा ओरिजिनल चैनल, एकमात्र फ्री टेलीग्राम चैनल ये है, होल्ड विद प्रियांक, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो तकरीबन 10:15 बजे के आसपास मैंने ये अपडेट डाल दिया था जो मैंने अभी आपको बताया। आप लोग चैनल में जाके पढ़ लेना क्या अपडेट था। बट इसके अंदर मैंने जो है ये एक इंट्राडे स्ट्रैडल बनाया जो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि मंगलवार को हमने वीडियो करी थी, आप लोगों ने देखी होगी, तो इससे आपको सीखने में मदद मिलेगी। अब मेरा प्लान क्या था कि दिन साइडवेज रहेगा, 10 बजे मुझे क्लियर हो गया। ठीक है, अब जब मुझे क्लियर हो गया कि जो मार्केट है वो साइडवेज रहने वाली, तो आप देखोगे मैंने यहाँ पे 22,550 और 22,550 के कॉल और पुट दोनों को सेल कर दिया। ध्यान देना, ये एक पेपर ट्रेड है और ऑब्स्ट्रा में की गई ट्रेड है, आपको पता है एज ए आर ए, मैं रियल अकाउंट में ट्रेड लेकर ऐसे नहीं दिखा सकता, तो ये एक पेपर ट्रेड है। तो ये मत सोच कि प्रियांक सर तो वायलेशन कर रहे हैं रूल का, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखोगे ये वाला फिर अपडेट जो मैंने डाला, ये डाला मैंने कुछ 1 बजे के आसपास, और इन दी एंड फाइनल में जब मार्केट एक्सपायर हो गई तो आप देखोगे ये वही ट्रेड है जो 10:30 बजे मैंने स्टार्ट करी थी। इसके अंदर करंट प्राइसेस पर अगर आप फोकस करोगे 0.15 और 3.25, मतलब ये प्रीमियम्स ड्रॉप होते होते यहां आ गए। हालांकि जो मैंने आपको उस दिन बताया था उसके हिसाब से आपको जो है
1 बजे के, सवा 1 बजे के आसपास ही क्लोज करनी थी, और उस वक्त पर आपका कुछ ये 1290 रुपए पर लॉट का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा था। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप पॉइंट्स देखोगे तो आपको वही 20 पॉइंट्स मिल गए, और हमने कितने पॉइंट सेल करे थे, कुछ 40 पॉइंट। तो 50% का रिटर्न एक दिन में स्टैडल में निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा टेलीग्राम चैनल, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा आप निफ्टी 50 में कल क्या होने का प्लान है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है आज, उसको भी डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट है जो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो देखो, अभी मार्केट तो थोड़ी डाउन चली रही है, और ये मौका भी सही है, और मैंने आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट भी किया था कि मैं मीटअप करने वाला हूं। सो मीटअप ऑब्वियसली मैं करने वाला हूं, उसकी प्लानिंग भी चल रही है, लेकिन वो प्लानिंग अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हो पाई है, और वो प्लानिंग बहुत जल्द वो भी अनाउंसमेंट होगी। लेकिन उससे पहले एक और बढ़िया चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर मिलना ही है ना, तो मिलने का मौका मैं आपको दे रहा हूं। पहचान मीडिया के साथ हमारी एक इवेंट हो रही है, ठीक है, मतलब पहचान मीडिया एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहा है, और उसके अंदर मैं आ रहा हूं। तो अगर आप लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, या आप लोग उस इवेंट के पार्टिसिपेट बनना चाहते हैं, मार्केट का नाम है मार्केट संगम, ठीक है, और बीइंग एन आरए, तो वो मुझे दूसरे आरएस के साथ, मतलब और भी से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट वहां रहेंगे, उनके साथ हम लोग लाइव मार्केट पर कमेंट्री करने वाले हैं, वो भी ताल कटोरा स्टेडियम में, लगभग हजारों लोगों के सामने। उसके लिए आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा। उसके अंदर आपको, अगर आपके पास जो ब्रोकर है वो पंच है, तो पंच पे देखो, मैं पहले भी बता चुका हूँ, पंच पर अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो लिंक उसका पंच पर अकाउंट ओपन करने के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पंच 50 करके कूपन है, कूपन मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अगर वो कूपन अप्लाई करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। बाकी हमारे मीटअप का प्लान वो भी एक्टिव है, वो भी बहुत जल्दी अनाउंसमेंट आपको मैं दे दूंगा। तब तक 28 मार्च वाली डेट आप लोग सेव कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब बात करेंगे कि यहां पर हमने जो ये प्लान करके रखा हुआ था, निफ्टी 50 का गिरा, ड्रॉप आ गया, अब क्या करना है नेक्स्ट। अब देखो यहां पे हो गई है एक चीज, सिंपल सी बात है कि हम लोग बेरिश हैं, तो हमारा प्लान तो नॉर्मल सा है कि भाई मार्केट इसके नीचे है, अब यहां चले जाना चाहिए आंख बंद करके, और कल को हमें एक तरफा बेरिश हो जाना चाहिए। बट ऐसा है नहीं प्लान, ऐसा प्लान है नहीं। क्यों ऐसा प्लान नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं डेली चार्ट पर। देखो डेली चार्ट पर देखो आप, कैंडल कहां क्लोज हुई है, देख रहे हो, सेटलमेंट प्राइस पोस्ट मार्केट प्राइस इस तरह से आपको पागल बना सकता है। इसलिए मैं हमेशा क्या बोलता हूं, क्लोजिंग प्राइस कौन से टाइम फ्रेम पर देखना चाहिए, हमेशा डेली टाइम फ्रेम पर देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए, इस वजह से, ये देखो क्लोजिंग प्राइस क्या दिखा रहा है, 22,545, और छोटे टाइम फ्रेम पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पर हमें लग रहा है कि 22,510 एक्सपायर हुई है। तो इस वजह से अच्छी खासी जो हमारी प्लानिंग चल रही थी उसमें थोड़ी सी खटास आ गई है। और कल का दिन है फ्राइडे, और फरवरी का लास्ट दिन है। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि मार्केट अगर इस तरह का मूव करती है, तो वो जनरली इतनी आसानी से नहीं करती कि इस तरह से नीचे क्लोजिंग देके डेली चार्ट पे ऊपर क्लोज हो जाए। यहाँ पर ऐसा अक्सर होता है मैनिपुलेशन की वजह से, और ये चीज तीनों इंडेक्स में है, इसलिए इतने तसल्ली से यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वहां नहीं करूंगा। आप तीनों चार्ट में देख लेना, तीनों में आपको यही डिफरेंस नजर आएगा, ठीक है। तो अगर मार्केट एक्चुअल में यहाँ क्लोज हुई है ना, इसका मतलब ये है कि मार्केट कल मोर लाइकली या तो हल्का सा ऊपर की तरफ मूव दे सकती है, या मार्केट साइडवेज रह सकती है। तो मेरे मेन बायस क्या रहेंगे, मार्केट साइडवेज रहे और मार्केट थोड़ी सी बुलिश होकर यहां तक आ जाए, ये रहेगा मेरा मेन बायस। बट हो क्या सकता है वो तो भगवान जाने, तो हम प्लानिंग करेंगे दोनों। तो ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाती है तो आपके पास मंडे हाई यानी कि 22,668 का टारगेट रहेगा। मार्केट अगर इस जो ये लो बना हुआ है यहाँ वाला, ठीक है, 510 वाला, अगर इसके नीचे जाती है तो आपका टारगेट रहेगा 22,455। तो निफ्टी 50 की प्लानिंग सिंपल सी ऐसी है, इसके ऊपर गया तो यहां तक ऊपर की तरफ जाने लगता है, वरना यहां तक। अदरवाइज साइडवेज प्लान हम लोग मेनली रखने वाले हैं अपना कल का निफ्टी 50 का। बात करेंगे बैंक निफ्टी का, सेम प्लान। इसकी क्लोजिंग देख लेते हैं एक बार। इसकी क्लोजिंग हुई है एक्चुअल में 743, यानी कि लगभग लगभग यहां पर, यानी कि इस जगह पर इसकी क्लोजिंग हुई है। सेम धोखा दिया है इसने भी, ठीक है। ये आपको जो ड्रॉप दिख रहा है, ये अब हम तो इसी को देख के ट्रेड करते हैं, तो हमारे हिसाब से सही जा रही थी। बट एंड जो 3:35 पर प्राइस आता है, 3:30 बजे के बाद 5 मिनट बाद प्राइस अपडेट होता है, उसकी वजह से थोड़ा सा खेल हो गया है, और उसकी वजह से सेम मार्केट कल इस रेंज के बीच में फंस के रह सकती है। ये प्राइस याद रखना, क्या प्राइस है, 48,650, ठीक है। और ये वाला प्राइस जो है, अब आप ये वाला मान लो हाई जो आज बन गया है 49,000। तो ये 450 पॉइंट थोड़े ध्यान से रखना, इसके बीच में साइडवेज होने के चांसेस ज्यादा है। बट अगर मार्केट इस लो के नीचे आता है, पिछले दिन के लो के नीचे आता है, तो हमारे पास टारगेट सेम रहेंगे। और मार्केट इस हाई के ऊपर जाता है
तो फिर कल के लिए मैं टारगेट देना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जाने के चांसेस तो बहुत ही कम है, बट अगर गया तो फिर मार्केट ना खुल जाएगी 49,650 तक, इसलिए मैं बुलिश वाला टारगेट अभी दे ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं सेंसेक्स पर। सेम प्लान सेंसेक्स के अंदर रहेगा हमारा कि भाई मार्केट जो है साइडवेज बुलिश रह सकती है, इसकी क्लोजिंग भी लगभग यहाँ पर हुई है, नीचे नहीं हुई है, तो इसके अंदर तो आप यही रेंज मान के चलो 74,940 74,380, इसके बीच में मार्केट इसी तरह का दिन बिता सकती है। तो इस तरह के दिन कल रह सकते हैं, ये लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं, और कल का दिन बहुत ही समझदारी से आपको ट्रेड करना है, क्योंकि जरा सी गड़बड़ आपको नुकसान पहुंचा देगी। प्लान हमारा बेरिश ही है, बायस हमारा बेरिश ही है, बट कल के लिए हम लोग साइडवेज रहेंगे। रीजन, क्योंकि मार्केट ने पोस्ट मार्केट में कुछ ऐसा किया जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया है, इनडिसीजन आ गया है, बस इस वजह से। ठीक है, अब बात करते हैं बिटकॉइन डॉलर की। ठीक है, तो बिटकॉइन डॉलर की अगर हम बात करें, तो ये देखो आपके पास डेली चार्ट है। चलो इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था पहले। ठीक है, नहीं वीडियो नहीं चला रहा हूँ, क्लिप नहीं चला रहा हूँ इस बार, टेंशन ना लो, सीधा समझा देता हूँ आपको और एक दो चीजें बता दूंगा। ठीक है, तो पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने ये चार्ट प्लान किया था, ये वाला। ठीक है, 24 फरवरी की अपडेट है, आप लोग जाके देख सकते हैं 24 फरवरी वाली वीडियो, कि मार्केट नीचे की तरफ यहां जाएगी और यहां जाएगी। ये दोनों टारगेट मैंने आपको दिए थे। मैंने आपको बोला था चांसेस सीधे गिरने के हैं, बट अगर मार्केट ने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने का कोशिश किया, उस केस में मार्केट इस तरह से जा सकता है। तो इस वाले लेवल को ध्यान रखना, वरना मार्केट स्ट्रेट स्ट्रेट इन दोनों टारगेट को कंप्लीट करेगा। ये मैंने आपको 24 तारीख को बताया शाम में, और देखो 24 तारीख की रात में जब अगले दिन 25 तारीख को उठे तो हमें मिला, देखो 25 तारीख है ना, ये वाली 25 तारीख है ना, सुबह में 8:30 बजे मार्केट धड़ाम 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 नीचे गिर के दोनों टारगेट कंप्लीट कर दिया। तो मतलब जितने लोगों ने पिछली बार वो वीडियो देखी होगी उन सब लोगों को तो बेनिफिट मिला होगा। ठीक है, उसके बाद अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि क्रिप्टो वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर मैं और भी अपडेट डालता रहता हूँ, फिर उसके अंदर और ट्विटर पर मैंने जो है ये अपडेट डाला कि अब हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल ये है, ये है, ये तो हो चुका यूज, ये वाला और ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल है, या तो यहाँ से ऐसे या तो यहाँ से ऐसे, तो सिचुएशन हमारे पास बनती है। और आप देखोगे उसके बाद मार्केट ने परफेक्टली इसको फॉलो किया। तो अगर आप क्रिप्टो वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। नीचे गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म उसके लिए फिल कर दो क्रिप्टो वाला, आपके पास अगले 3 से 4 दिनों के अंदर व्हाट्सएप पे टेलीग्राम का लिंक पहुंच जाएगा। ठीक है, डिटेल सही से भरना, यूजर आईडी वगैरह सब कुछ सही से भर देना उसके अंदर। आप कुछ लोग बोल रहे हैं मेरे पास डेल्टा पर पहले से ही अकाउंट है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, वही अकाउंट नंबर डाल के डाल दो, यूआईडी तो वही है ना, डाल के आप भेज दो। अगर उसके 3-4 दिन बाद आपका फोन नहीं आता है तो दूसरा अकाउंट ओपन करके कर लो, उसमें क्या ही जा रहा है, खर्चा थोड़ा ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना अकाउंट बना के, नहीं तो जो भी अकाउंट है ना, डेल्टा का अकाउंट है ना, अगर नहीं है तो रेफरल लिंक से ओपन कर लेना, वरना वो फॉर्म भरो। आपको क्रिप्टो का लिंक भेजता हूँ, टेंशन को ले रहे हो यार, मैं तो आपके साथ ही हूँ हमेशा। ठीक है, चलो तो अब बात करेंगे, ये दोनों तो हमारे प्लान सक्सेसफुल हो गए, अब हम बात करेंगे कि आगे क्या होने की संभावना है। तो देखो अब ये सारे लेवल्स आप लोगों को मैं बिटकॉइन के पहले अपडेट में अक्सर बताते आया हूँ, कोई नया लेवल ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा 85 वाला लेवल आपको वहां भी दिख रहा होगा। इसके बाद मेरे पास जो लेवल है वो है 80,000 का, एग्जैक्ट 80,000 का। ये साइकोलॉजिकल लेवल है और इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे मार्केट जाने पर फिर दिक्कत हो सकती है बुल्स को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो कैंडल स्टिक है ना, इसकी क्लोजिंग बहुत मैटर करेगी, क्योंकि एक तो कल जो क्लोजिंग होने वाली है वो मंथ की क्लोजिंग होने वाली है, प्लस फ्राइडे रहेगा, वीक की क्लोजिंग रहेगी। तो कल से पहले मिड टर्म बायस बनाना समझदारी नहीं है कि हमें बुलिश होना चाहिए कि बेरिश होना चाहिए, उसके लिए समझदारी नहीं है। जैसे ही वीकली मंथली क्लोजिंग होती है उसके बाद मैं आप लोगों को वापस से अपडेट दे दूंगा मिड टर्म में आपको क्या प्लान करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो मार्केट जो है अभी फिलहाल एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास घूम रही है, तो बड़े टाइम फ्रेम पर मिड टर्म अपडेट हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर, जैसे 4 घंटे पर, और वहां डिस्कस करेंगे मार्केट में क्या होने की संभावना है। तो देखो अभी यहाँ से दो प्लान बन सकते हैं, अगर मार्केट इस पर सपोर्ट लेती है और आपको इस तरह का सेटअप देती है, यहाँ से इस तरह का ऐसा, तो उस कंडीशन में आप लोगों को ये और ये यही दो टारगेट रखने हैं। मेरे हिसाब से वीकेंड में मार्केट इसके ऊपर बहुत मुश्किल जाएगी, मैक्स टू मैक्स यहीं तक खींच सकती है। ठीक है, और अगर मार्केट इसके नीचे आपको इस तरह का सेटअप देती है तब आप उस केस में 80,000 को टारगेट कर सकते हैं। तो बिटकॉइन की अपडेट मेरे लिए ये रहने वाली, ये वाली यहाँ तक, और ये वाली यहाँ तक। ठीक है, तो बिटकॉइन के लिए रहने वाली है ये अपडेट। आई होप कि आप लोगों को ये अपडेट्स फायदा पहुंचा रही होंगी, हेल्प कर रही होंगी, और मैं उम्मीद करता हूं ऐसे ही टॉपिक्स लाके मैं आप लोगों की जितनी मदद हो सके उतनी मदद कर सकूं। आज मेरे पास एक मैसेज आया कि सर मुझे आपको कुछ गुरु दक्षिणा देनी है, तो यकीन मानिए आप लोग मेरी वीडियो को देखकर जो लाइक और कमेंट करते हैं ना, और आप लोग इतना प्यार देते हैं, यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी हमारी जो पर्सनल मीटअप होगी उसका प्लान भी मैं बहुत जल्दी अनाउंस करूंगा, तब तक आप लोग मार्केट संगम वाली इवेंट का प्लान देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए फिर मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान, टेक केयर, बाय बाय।